हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 3। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बच्चों आप लोगों के पास, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन में सबसे ज्यादा केसेस हैं। चाहे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करें, उसमें भी हमने 3 केसेस करे, 3 या 4 केसेस करे सॉरी, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी यहाँ पर 5 केसेस हैं। और अगर आप ये समझ लेंगे तभी आप एडमिशन चैप्टर पे पकड़ बना पाएंगे, क्योंकि ये मेन एडजस्टमेंट है, राइट। तो इसमें 3 मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक आपके पास जो हमने करा पीएसआर वाला, पहले हमने वो पोर्शन आपको समझाया, देन हमने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे 7-8 क्वेश्चंस आपको कराए। सिमिलरली आज हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे एडमिशन में गुडविल के ट्रीटमेंट के केसेस, एंड देन फिर गुडविल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। फिर गुडविल में एक खास तौर की गुडविल होती है हिडन गुडविल, वो हम आपके पास लेकर आएंगे। और उसके बाद हम सीधा जो है बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम 1st चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और बैलेंस शीट तो हम पहले से जानते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि हमें ये सब चीजें नहीं पता, कोई बात नहीं, जब हम करवाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो गुडविल है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत बार पूछ लिया जाता है बच्चों कि गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। तो इंटैंजिबल एसेट होती है ये, इसे आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट से डील करता है। अब जो ये गुडविल है ये 2 टाइप की होती है, ध्यान से समझिएगा और फिर नोट्स बनाइएगा। स्क्रीनशॉट किसी काम के नहीं होते बच्चों जब तक आप उसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन नहीं करते। तो जब आप ये समझ लेंगे, पॉज करें वीडियो को और अपने नोट्स बनाएं। स्क्रीनशॉट कब फोन में गायब हो जाएंगे, बहुत सारी पिक्स आप लोग लेके रखते हैं, सब खत्म हो जाता है, राइट। थोड़ी सी मेहनत आप लोग हमारे साथ करिए तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो गुडविल 2 टाइप की होती है। एक होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, हम पहले भी इसे बता चुके हैं, जो लोग हमारी स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगी। और दूसरी होती है बच्चों वैल्यूड गुडविल। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको फिर से मैं एक और नाम देती हूँ। एक होती है गुडविल जो खरीदी गई है, बाय करी है बिजनेस ने, मॉनेटरी टर्म में। दूसरी गुडविल है जो सेल्फ जनरेटेड है, जिसे खरीदा नहीं गया, आपने अपनी मेहनत से जनरेट करा है, ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये जो आपने खरीदी है बिजनेस में, ये आपको कहाँ मिलेगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे मिलेगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे मिलेगी। लेकिन जो ये वैल्यूड गुडविल है जो हमने खुद क्रिएट करी है, इसकी वैल्यूएशन सिर्फ इसलिए करी गई है बिकॉज एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है और इस दौरान कोई एक गेनर होगा और कोई सैक्रिफाइसर होगा। तो इस वैल्यूड गुडविल का या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी आप बैलेंस शीट में नहीं ढूंढेंगे। इसका जो यूज होता है वो ये होता है कि जो भी गेनर होता है उसको एक अमाउंट पे करना पड़ता है सैक्रिफाइसर को। फ्री फंड में कोई भी नए पार्टनर के लिए हिस्सा क्यों सैक्रिफाइस करेगा। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी सी, और डी आ जाता है और बी उसके लिए सारा हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फ्री फंड में तो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, पागल तो है नहीं। तो बदले में बी को कुछ मिलता है और उसी को बोलते हैं वैल्यूड गुडविल, जो आपने चैप्टर 2 में सीखा बच्चों। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड जो आपने सीखी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से डील करता है। 2 तरीके की गुडविल होती है हमारे पास, एक होती है एग्जिस्टिंग जो खरीदी गई है, बैलेंस शीट में मिलती भी है। दूसरी है वैल्यूड गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके ही तो हम 5 केस पढ़ेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इसका कोई केस नहीं है, इसको लेकर आपका एक ही ट्रीटमेंट है पूरी पार्टनरशिप में। चाहे हम चैप्टर 4 की बात करें, चाहे हम चैप्टर 5 की बात करें, 6 की बात करें, एक ही ट्रीटमेंट है। तो क्यों ना इसे एक ही बार में पढ़ लिया जाए। तो जो आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल, मैंने आपको 4th चैप्टर में भी बताया कि इस तरीके से होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे आप घर की सफाई कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हम घर में से निकाल देते हैं, पुरानी चीजें, बिल्कुल वही होता है। बैलेंस शीट में से जितने भी टाइप के रिजर्व्स पड़े होते हैं बिजनेस में, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, और जितने भी टाइप की खास तौर पे गुडविल जैसी इंटैंजिबल एसेट है या कोई फिक्टिशियस एसेट पड़ी होगी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। तो यही गुडविल के साथ होता है। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ी हुई है, इसे हमने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब फुल डेप्रिशिएट। तो जब कोई एसेट खत्म होती है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होती है बच्चों, क्रेडिट। अब ये गोल्डन रूल क्या है, जिसने नहीं सुना वो अब सुन लो। गोल्डन रूल
अकाउंट्स को करने का अगर आप तरीका देखते हैं तो दो मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड। बुक में उनको ऐसे बोला जाता है, लेकिन मेरी लैंग्वेज में उन्हें गोल्डन रूल कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी अकाउंटेंसी को पूरा इसी पे फोकस करती हूँ। तो गोल्डन रूल क्या है, कभी भी बच्चों याद रखना, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, परचेज, सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है, तो बस वही है, हमने अपने तरीके से ही बना रखा है। सेल्स रिटर्न और ड्राइंग, ये चीजें अगर आपको जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है, कभी भी याद रखिएगा, अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो डेबिट करना। दूसरा एस्पेक्ट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कम हो रही होंगी तो क्या करना है, क्रेडिट करना। इसी का दूसरा पहलू क्या है गोल्डन रूल का, अगर आपके पास कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम की चीज है, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, सेल्स, जिनसे पैसा आता है बिजनेस के अंदर, है ना, सेल्स, प्रॉफिट, परचेज रिटर्न, अगर इनमें से कोई भी चीज इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली ऊपर वाले से अपोजिट है, इनको क्या करना है आपने, क्रेडिट करना। तो ये कई बच्चों को नहीं पता होता, तो प्लीज आप सबसे पहले अपनी बुक के या कॉपी के स्टार्टिंग में या एंड में इसे नोट कर लो, ये आपको बहुत मदद करेगा अगर आप अकाउंटेंसी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो। इसी के बेस पर मैं पूरी अकाउंटेंसी को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो डियर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक एसेट जो है गुडविल, उसे हम खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ मतलब फुल डेप्रिशिएट। जब भी कोई एसेट खत्म होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और जब कोई एसेट कम हो रही है तो एक तरीके का नुकसान है, और नुकसान पार्टनर को बेयर करना है। जब पार्टनर का लॉस होगा तो कैपिटल कम होगी, जब कैपिटल कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। तो यहीं से ये जर्नल एंट्री हमारे पास आ जाती है। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है और पार्टनर लॉस से क्या होते हैं, कैपिटल उनकी कम होती है, टू गुडविल अकाउंट। और ये कौन सी गुडविल होगी, जो बैलेंस शीट में पड़ी होगी, किस रेशो में, डेफिनेटली ओल्ड रेशो में। तो सिर्फ एक ये ट्रीटमेंट आपने जरूर याद करना है बच्चों की, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है इसे हम राइट ऑफ कर लेते हैं पूरी पार्टनरशिप के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं वैल्यूड गुडविल, यानी जब जो गुडविल खास तौर पर जब पीएसआर चेंज होती है, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, तब निकाला जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ केस 1। तो केस 1 है व्हेन गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। मतलब इसका मतलब ये है डियर कि जो पार्टनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं प्राइवेटली, वो ये नहीं चाहते कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। प्राइवेटली का मतलब इलीगल नहीं है बच्चों, अगर इलीगल होता तो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा होगा, तो इलीगल नहीं है। और वैसे भी देखो हमें क्या मतलब, अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो सी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहे हैं और उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उसके लिए वो सी से गुडविल मांग रहे हैं, तो इसमें थर्ड पार्टी का तो कोई नुकसान है नहीं, तो फ्रॉड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, फ्रॉड नहीं है तो इलीगल कहाँ से। तो वो ये चाह रहे हैं सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर की इसकी कोई एंट्री वेंट्री ना करी जाए, हम इसमें सीधा सीधा सी से ले लेते हैं और ए भी आपस में बांट लेते हैं। तो दैट इज व्हाट द फर्स्ट केस, व्हेन गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, इन दैट केस आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी। लेकिन जब भी ये केस पेपर में लिखा हुआ आए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये आपको जरूर बताना है कि अगर गुडविल प्राइवेटली पे होती है तो उस केस में कोई एंट्री नहीं करनी, ये नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो ये आप वहां जरूर नीचे मेंशन करके आएंगे कि हियर गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राइवेटली, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। तो व्हाट इज प्राइवेटली मींस हियर, प्राइवेटली मींस कि आपके पास जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं शो करना चाहते, बिकॉज अगर आप एंट्री करेंगे बच्चों तो उसका इफेक्ट लेजर में भी जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पूरी अकाउंटेंसी में फर्क जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर चाहते हैं कि उसका इफेक्ट ना शो। तो इसमें क्या दिक्कत है, लेना भी तो इन्हीं पार्टनर्स ने था, तो ये नहीं शो करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ केस 2, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार बार आपसे अकाउंट्स की क्लास में रिक्वेस्ट करेंगे स्केल का जरूर इस्तेमाल करिए, शॉर्ट फॉर्म्स मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपकी मेहनत करे हुए पर भी आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉड बाय या ब्रिंग बाय, कुछ भी लिख सकते हैं, इज ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश, न्यू पार्टनर इन कैश। तो कैश या बैंक एक ही बात होती है, अगर वो अपनी गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है, यानी प्रॉपरली लेकर आता है, तब क्या ट्रीटमेंट होगी,
तो चलिए डियर, अब इसमें क्या एंट्रीज होंगी? तो बच्चों इसमें हम 3 एंट्रीज आपको कर कर दिखाएंगे। ध्यान से समझिएगा 3 एंट्री कौन सी है। सबसे पहले नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आ गया। वैसे तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, बट साथ साथ आप कैपिटल का भी देख सकते हो, क्योंकि एक पार्टनर जब आता है तो कैश के गुडविल भी, कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है। तो हम साथ में ही आपको एंट्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बच्चों हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया फर्म के पास, एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होती है। गुडविल आ गई फर्म के पास, क्रेडिट हो गई। इनकम की तरह आप इसे समझ सकते हैं। और नया पार्टनर कैपिटल ले आया, तो हम यहाँ पर हर जगह सी को नया पार्टनर ट्रीट करके चल रहे हैं, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, बट फिलहाल हम सी ट्रीट करके चल रहे हैं, तो प्लीज उसे अंडरस्टैंड करिएगा। उसका मतलब है नया पार्टनर, ठीक है। तो सीज कैपिटल अकाउंट। तो मान लेते हैं कि कैपिटल के वो 1.5 लाख रुपए ले आया, गुडविल के वो 40,000 रुपए ले आया, तो टोटल मिलाकर बिजनेस में कैश कितना आ गया? 1,90,000। तो ये आपकी बच्चों पहली एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास कैश आ गया, तो कैश अगर आएगा तो डेबिट ही होगा। और किस बात के पैसे आए? गुडविल के 40,000 रुपए और आपके पास कैपिटल के। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री मैंडेटरी एंट्री है। जो भी ये गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर आता है, इसे कौन बांटेगा आपस में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे। ध्यान से सुनना, जिसने भी इस बंदे के लिए यानी नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करा है, वो ही गुडविल का हकदार होता है, ठीक है। तो अब ये जो गुडविल अकाउंट हमने खोल रखा है, इसे कैंसिल करेंगे। क्यों? बिकॉज आपको बताया था हमने कि ये वाली जो गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल होती है, याद रखना ये वाली, है ना। ये सारे केसेस हम वैल्यूड गुडविल के कर रहे हैं, जो न्यू गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। इसे आपने कभी भी बैलेंस शीट में या अकाउंट्स में नहीं शो करना, तो जनरल एंट्री में इसे कैंसिल आउट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री में आया, सेकंड एंट्री में हम इसे कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट कर देंगे। और बुक्स में कई बार प्रीमियम ऑफ गुडविल भी लिखा होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियसली जो ये गुडविल का अमाउंट है, किस रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यही वाला एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करेगा। मैं इस एंट्री को पास कर रही हूँ, तो ये आपके पास हो गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और याद रखिएगा, जहां पर भी आपको दे देगा कैपिटल फिक्स्ड है, वहां पर ये एंट्री करंट अकाउंट के नाम से हो जाए, राइट। अब ये गुडविल कितनी लाया था? ये गुडविल लेकर आया था 40,000। अब हम मान लेते हैं कि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, तो 20,000 रुपए ए को मिल जाएंगे और 20,000 रुपए बी को मिल जाएंगे। तो ये जो हम सेकंड एंट्री कर रहे हैं आपके पास, उसका ऐसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू सीज कैपिटल। फिर जो ये गुडविल है, इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपस में बांट लेंगे ना। थर्ड एंट्री ऑप्शनल एंट्री है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब थर्ड एंट्री में क्या होता है बच्चों? ये जो गुडविल के पैसे इन पार्टनर्स को मिले हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ये इसे क्या कर सकते हैं? विड्रॉ भी कर सकते हैं बिजनेस से, बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। एक बात देखिए, बच्चे कहते हैं इन्हीं को तो मिला है, इन्हीं को मिला है, लेकिन इनका कैपिटल अकाउंट में मिला है। और कैपिटल अकाउंट कहाँ होता है? कैपिटल अकाउंट तो बिजनेस में पड़ा हुआ होता है ना। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में जाकर प्लस हो गया। अब अगर ये चाहते हैं कि ये वाला पैसा हम निकाल ले और इसे यूज कर लें, तो ये जब इस पैसे को निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। यानी आपके पास एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जितने भी ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं ये डेबिट हो जाएंगे और बिजनेस से क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा, जितना भी उन्होंने विड्रॉ किया। अब इसी एंट्री को अगर हम ऊपर से समझें तो ये एंट्री कैसे हो सकती है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी ए ने जो 20,000 रुपए गुडविल मिली थी वो निकाल ली, बी ने भी अपनी 20,000 गुडविल निकाल ली और बिजनेस का 40,000 रुपए कैश चला। तो मेन कौन सी एंट्री होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला केस क्या था? जब गुडविल उसने प्राइवेटली दी, कोई एंट्री। केस 2 में कैश आ गया। कैश किस किस बात का आया? गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, कैपिटल लेकर आया। ये जो गुडविल लेकर आए इसे कौन बांट लेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। फिर जो इन लोगों को ये गुडविल मिली है, चाहे तो ये बिजनेस में रिटेन करके रख ले, रिटेन मतलब बिजनेस में ही रुक जाए, तो आपको थर्ड एंट्री नहीं करनी। लेकिन अगर कहा जाता है क्वेश्चन में कि वो विड्रॉ कर रहे हैं ये गुडविल, तो ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब यही वाले पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और टू कैश, दैट इज केस 2। तो आई होप केस 2 इज क्लियर। चलो बढ़ते हैं केस 3 की तरफ।
चलिए अब हमारे पास थर्ड केस आ गया। फर्स्ट केस में क्या था, कोई एंट्री नहीं करी हम लोगों ने, प्राइवेटली पे कर दिया उसने जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। सेकंड केस में वो गुडविल कैश में ले आया। और थर्ड केस में क्या है, वो गुडविल काइंड में लेकर आ रहा है। व्हाट इज काइंड मींस, काइंड का मतलब है बच्चों कि वो एसेट वगैरह उठा के ले आया। एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या चीज है। फिर से ले लेते हैं, ए और बी आपके पास एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ठीक है। सी उनका एक सप्लायर था जो उनको माल सप्लाई करता है, ठीक है ना। अब ए और बी ने सी से कहा क्यों ना आप हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर लो। सी तो पहले से ही तैयार था कि ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म का उसको मेंबर बनने को मिले, तो सी ने कहा ठीक है मैं फर्म का मेंबर बनने को तैयार हूँ। अब सी पैसा लाए उसकी बजाय जो सी के पास सामान पड़ा है, जो भी एसेट्स पड़ी है, स्टॉक पड़ा है, बिल्डिंग पड़ी है, लैंड पड़ी है, वो इनके बिजनेस के काम की ही है। ये लोग सी को पार्टनर बना ही इसलिए रहे हैं बिकॉज दे नीड मनी टू बाय सम एसेट्स, और वो सारी एसेट्स सी के पास ऑलरेडी हैं। तो रादर देन सी से पैसा लेने के बाद फिर एसेट खरीदी जाए, क्यों ना सी की एसेट कोई बिजनेस में ले आया जाए। तो यही चीज है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो रादर देन कैश लाने की बजाय वो क्या ला रहा है, बिजनेस में एसेट लेकर आ रहा है। तो ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन को पैसा क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उसको बिजनेस के लिए या तो कोई एसेट खरीदनी है या कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो अगर मान लीजिए कि नया पार्टनर एसेट ही उठा के ले आता है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे केस में पहली एंट्री क्या होगी, जो आपने सेकंड केस में पहली एंट्री करी थी उसमें कैश लिखा था, बस कैश की जगह रिप्लेस कर लेगा एसेट, और एसेट में उस एसेट का नाम आएगा जो वो लाएगा। अगर स्टॉक लाया तो स्टॉक, बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग, जो जो एसेट्स लाया सब डेबिट हो जाएंगे। अब भी गोल्डन रूल पढ़ाया था, एसेट जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट। और किस बात के लिए एसेट लाएगा, दो चीजों के पैसे लेकर आएगा, गुडविल जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोलते हैं, और अपनी कैपिटल। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या हम यहाँ न्यू पार्टनर को फिक्स तौर पे क्या लेके चल रहे हैं, सीज कैपिटल अकाउंट, राइट, अपनी कैपिटल के पैसे ले आए। तो पहली एंट्री आपके पास ये होगी। एक एजम्पशन ले लेते हैं कि वो 5 लाख रुपए की एसेट लेकर आया टोटल, राइट, और उसमें से गुडविल के हैं आपके पास 2 लाख रुपए, तो बाकी कैपिटल के हो जाएंगे बच्चों 3 लाख रुपीज। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पर अगर आप सेकंड केस देखेंगे तो यहाँ कैश है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा सेम। नाउ सेकंड एंट्री इज ऑल्सो सेम। ये जो आपके पास गुडविल के पैसे हैं, इसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो गुडविल के पैसे हैं ये कौन बांट लेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और ऑब्वियसली किस रेशो में बांट लेंगे, आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये आपके पास सेकेंड एंट्री होगी। इसको समझने के लिए फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं गुडविल है, गुडविल को हमें कैंसिल करना है, यहाँ क्रेडिट था डेबिट करके कैंसिल कर दिया, तो ये डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ए और बी। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो मान लेते हैं हाँ गुडविल कितनी है आपके पास, 2 लाख रुपए। मान लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 लाख रुपए, और यहाँ पर भी क्या आ गया 1 लाख रुपए। तो दोनों एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री क्या होगी, वो मैंडेटरी नहीं है, दिस एंट्री इज मैंडेटरी, कि गुडविल तो वो बांटेंगे ही बांटेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, राइट। अब तीसरी एंट्री में क्या है कि जो इन लोगों को गुडविल के पैसे मिले हैं, अगर ये चाहे बिजनेस में रिटेन करे तो सेकंड एंट्री तक ही काम खत्म हो गया। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि जो ये पैसा इनको गुडविल का मिला ये विड्रॉ कर ले, तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब इस एंट्री को समझने के लिए हम इधर ले आते हैं कि अगर ये दोनों पैसा निकाल रहे हैं और ऐसा लिखा हुआ है कि ये अपना 50% निकाल रहे हैं जो भी इनको मिला है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बोला है हमने, 50% निकाल रहे हैं, तो 1 लाख का 50% 50,000, ये भी आपके पास 50,000 निकाल रहा है, कुल मिलाकर बिजनेस से क्या चला गया 1 लाख रुपए कैश। तो इस केस में कितने एंट्रीज होंगी, 3 एंट्री होंगी, जिसमें थर्ड एंट्री बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। पहली एसेट्स लेकर आया वो गुडविल और कैपिटल के रिस्पेक्ट में, जितनी भी गुडविल लेकर आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स उसे बांट लेंगे, और इसके लिए आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, वो हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, न्यू पीएसआर और एसआर निकालना, राइट। फिर आपके पास जो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलती है, अगर वो चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम पढ़ते हैं फोर्थ केस। चलिए डियर फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट ऑफ, हाफ नहीं बोला, पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल
फर्स्ट केस में क्या था, वो गुडविल लाया था, पार्टनर ने प्राइवेटली ले ली, कोई एंट्री नहीं कर। सेकेंड केस में वो कैश में ले आया, थर्ड केस में वो काइंड में ले आया, पर ला तो रहा था ना। फोर्थ केस में क्या है, वो कुछ पार्ट लाया, कुछ पार्ट नहीं लाया। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको एंट्री नहीं करने देंगे जब तक गुडविल के पैसे नहीं दे देता भाई, है ना, क्योंकि उसके आने पर उनको शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो बिना गुडविल के वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जो हम सेकंड एंट्री आपको करा रहे हैं सेकंड केस से, वो मैंडेटरी है। क्या करेंगे इसे, फिर से मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी नया आया है। अब मान लेते हैं कि उसको गुडविल लानी है 30,000, लेकिन वो अभी लाया है 18,000 रुपए और बाकी कह रहा है 12,000 रुपए भी पेंडिंग है, ले आऊंगा। ठीक है, क्या एंट्रीज करेंगे, पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री होगी बच्चों आपके पास, जितनी लाया उसकी तो एंट्री करें 18,000 रुपए, और मान लेते हैं कि वो कैपिटल लाया है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सी कैपिटल लाया 1 लाख और गुडविल कितनी लाया 18,000 रुपए, जबकि लानी थी 30,000 रुपए। हाँ जी, तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो है ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी नया पार्टनर होगा उसका नाम लिखेंगे आप। तो वो गुडविल कितनी लाया 18,000, आप वो लिख दीजिए। 1 लाख रुपए कैपिटल के लाया, वो लिख देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास कैश हो गया 1,18,000 रुपीज। ठीक है, जितना भी कैश लाया वो लिख दिया। 1,18,000 रुपए कैश लाया, जिसमें 18,000 रुपए गुडविल के हैं और कैपिटल के कितने हैं 1 लाख। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में क्या होगा, आपके पास जो भी गुडविल बनती है, ये नहीं कि वो 18 लाया है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 18 बांटेंगे, नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं छोड़ने वाले अपनी गुडविल 30,000 रुपए। सेकेंड एंट्री में हमेशा अपनी गुडविल बटेगी जितना नए पार्टनर को लानी चाहिए, वो लाया है नहीं लाया है दैट डजंट मैटर। क्या करें अगर वो 18,000 लाया 12,000 नहीं लाया, तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले तो ये वाला गुडविल अकाउंट को डेबिट कर ही दो, गुडविल अकाउंट डेबिट जो आपके पास वो 18,000 रुपए लेकर आए। बाकी के 12,000 रुपए का क्या करना है, तो यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ, दो ऑप्शंस हैं, या तो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट या हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। दोनों ट्रीटमेंट करेक्ट है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, राइट। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब मान लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है यहाँ पर, ए और बी। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहना है यहाँ पर। 18,000 रुपए वो गुडविल लाया था, बाकी के जो 12,000 नहीं लाया उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो ए और बी इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी ही ले आएगा 1-2 दिन में, तो ऐसे केस में हम इसका करंट अकाउंट खोल देंगे। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो वाला करंट अकाउंट नहीं है जिसमें आप सबका करंट अकाउंट बनाते थे, नहीं, ये टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट करा जाता है। अब भाई हम लड़ेंगे थोड़ा ना, उससे नया पार्टनर आ रहा है, स्टार्टिंग में लड़ने बैठ जाए तो अभी कैश नहीं ला पाया वो, तो हमने उसको कहा ठीक है हम बांट तो लेते हैं आपस में, जल्दी ही ले आई हूँ, करंटली ही ले आई हूँ, तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट। या फिर मैंने आपको बताया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपनी गुडविल नहीं छोड़ेंगे, या फिर उसको वो ये बोलेंगे कि ठीक है भाई तुम कैपिटल लाए हो 1 लाख रुपए की, जितनी भी लाए हो हम उसमें से 12,000 काट लेते हैं, 18,000 तुमने कैश दिया है, 12,000 रुपए तुम्हारी कैपिटल काट लेते हैं। बट जो ये सेकंड ऑप्शन है ये उतना अच्छा नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बात बोली, लड़ाई शुरू हो जाएगी, सी कहेगा कि भाई तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है, 2-4 दिन तो छोड़ो, पार्टनरशिप ट्रस्ट में चलती है और तुम मुझ पे इतना ट्रस्ट भी नहीं करे कि मैं 10 दिन में ये 12,000 रुपए ले आऊंगा, तुम मेरे कैपिटल में से काट रहे हो। तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन फर्स्ट ही है, पर दोनों में से कोई भी करेंगे तो टीचर आपका गलत नहीं कर सकते, है ना, ठीक है दोनों के दोनों ऑप्शंस। तो आपके पास उन लोगों ने अरेंज कर लिया अपने 30,000, यानी ए और बी इसे आपस में बांट लेंगे, पूरे 30,000 रुपए ही बांटेंगे हर बार, वो नहीं छोड़ने वाले। पर अब क्या हुआ, जितनी गुडविल लेकर आया वो डेबिट, जो नहीं लेकर आया, जो पोर्शन वो नहीं लाया उसको या तो करंट अकाउंट के नाम से लिख दिया जाएगा, मतलब वो फ्यूचर में भी ले आएगा जल्दी, या फिर हम क्या लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, जिसका मतलब ये होगा कि हम उसके कैपिटल में से ये 12,000 रुपए काट रहे हैं, राइट। और थर्ड एंट्री क्या होती है बच्चों, थर्ड एंट्री सेम होती है जो हम अभी आपको सिखा चुके हैं कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं अगर चाहे जो गुडविल इनको बटी है वो ये विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और ऑब्वियसली जो उनको अमाउंट मिला है उतने में से ही वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो आपका फोर्थ केस है बच्चों, बड़ा अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है, कुछ गुडविल लाता है और कुछ गुडविल वो नहीं लाता, जितनी लाता है उतनी लिख देते हैं पहले, लेकिन सेकंड एंट्री में पूरी गुडविल अरेंज करी जाती है,
जितनी है वो गुडविल अकाउंट से, नहीं तो बाकी की उसके करंट अकाउंट से। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ए और बी को और वो कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए तो उसके कैपिटल अकाउंट से भी कट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट और 5th केस है आपके पास गुडविल का। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में आपके पास गुडविल से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को कराएंगे। चलिए देखिए केस 5। हाँ जी बच्चों, अब 5th केस में क्या है, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। पहले केस में लाया, प्राइवेटली पे कर दी, सेकंड केस में कैश में लाया, थर्ड केस में काइंड में लाया, चौथे केस में कुछ पोर्शन नहीं लाया, पांचवें केस में लाया ही नहीं। कि अगर गुडविल नहीं लाया तो क्या होगा, पहली एंट्री में सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल तो लाएगा ना, गुडविल भी नहीं लाएगा, कैपिटल भी नहीं लाएगा, तो फिर पार्टनर का आएगा बनेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इसकी जगह आप याद रखिएगा हमेशा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी होगा आर या जेड जो भी है। तो मान लेते हैं वो कैपिटल ले आया है 1 लाख। सेकेंड एंट्री में क्या होता है, वो गुडविल लाए ना लाए पर पार्टनर तो बांटेंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जब वो गुडविल के पैसे लाया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल नए पार्टनर को गुडविल लानी थी 30,000 रुपए, यानी सी को गुडविल लानी थी 30,000 रुपए, 1 रुपया भी नहीं लाया, तो क्या करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल 4th केस की तरह, या तो हम ये मान लेंगे कि अभी फ्यूचर जल्दी ही लेकर आ जाएगा करंटली, तो हम उसे सीज करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेते हैं ये पैसे। पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर छोड़ेंगे नहीं 30,000 रुपए को, उन्होंने 30,000 रुपए अरेंज कर लिए और फिर वो आपस में इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, राइट। तो ये मेन चीज है। और थर्ड वाला तो सेम है, जो इनको गुडविल मिलेगी ए और बी को जो भी गुडविल मिलेगी वो ये क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आई होप डियर आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।